अपने बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज हम आई का प्रोनाउंसिएशन रूल सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें वर्ड पढ़ते वक्त हमें आई जहाँ भी वर्ड के बीच में आता है तो ऐसे वर्ड को किस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी चीज़ें ध्यान से सुननी है आपको और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो इसके रूल्स, इसके नियम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न कीजिएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो आई का प्रोनाउंसिएशन होता है उसका पहला रूल ये होता है कि अगर किसी भी वर्ड में, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट या इससे भी अधिक 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट या फिर 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए। अब इधर एक है, इधर 2 है कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो इनके बीच में आई आया है, आई आए तो इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ई करेंगे। ठीक है, ऐसे सभी वर्डों में ई करते हैं। और इसी के साथ ई एक और रूल है कि ई का और कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें आई ई आया है। ठीक है बच्चों, आई ई यानी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तब, या फिर आपका किसी भी वर्ड के बीच में आई ई आ जाए। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जहाँ भी आते हैं वहाँ पे आपको आई के लिए ई प्रोनाउंस करना है। क्या प्रोनाउंस करना है? ई। अब जैसा कि यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और यहाँ एक है, तो इन 2 कॉन्सोनेंट के पहले आ गया ना बीच में, इसके और इसके बीच में, तो यहाँ अभी ई करेंगे और यहाँ पे आई ई आया है तो भी हम ई करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमने लिफ्ट करना है, यहाँ पे किल करना है, यहाँ पे हिट करना है, DIP डीप, MIL के मिल्क, SIL के सिल्क, FILL फिल, TILL टिल, BILL बिल, और यहाँ पे बिलीफ। ठीक है, ल के बाद यानी एल का प्रोनाउंसिएशन ल होता है, इसके बाद आई ई आया है तो दोनों को मिलाकर के हमें एक ही साउंड देना है, ई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम बिलीफ बोलेंगे। उसी तरह सीज, अब यहाँ ज क्यों प्रोनाउंस हुआ है? क्योंकि लास्ट में जी ई आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे जी का ग नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन ज होगा, तो इसीलिए सीज इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे फील्ड, ठीक है बच्चों, फील्ड। तो इस तरह के वर्ड्स जब भी आए आपको कहीं भी इन नियमों के अगेंस्ट, तो इन नियमों के अधीन अगर कोई आएगा तो उससे जब भी प्रोनाउंस करेंगे ई के साथ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा रूल है कि अगर किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, ठीक है, जब भी किसी वर्ड में आई के बाद आर आएगा तो वैसे वर्ड में आई का उच्चारण हम अ करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको समझने के लिए इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हर रूल को ध्यान से समझना है। आपको रूल तो कई तरह से बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक एक रूल को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन या रीडिंग में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि आई के बाद आर आने पर हम हमेशा आई का उच्चारण अ करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं उदाहरण में, बर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई के बाद आर आया है, आई के बाद आर आया है, ठीक है, यानी आई आर साथ में आ गया है, तो यहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन अ करेंगे, बर्ड। यहाँ पे CH के बाद आई आया है और उसके बाद आर आ गया है, यानी यहाँ भी आई के बाद आर आ गया है तो चर्प। यहाँ पे DIRTY डर्टी, ठीक है, डर्टी, तो यहाँ भी आई का प्रोनाउंसिएशन हमने अ किया है। ठीक है,
यहाँ पे FIRM फर्म, यहाँ भी आई का प्रोनाउंसिएशन अ किया है। यहाँ पे SHIRT, तो यहाँ भी आई का प्रोनाउंसिएशन हम अ करेंगे तो शर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जहाँ पे आई के बाद आर आएगा, तो आपको प्रोनाउंसिएशन हमेशा अ करना है। बच्चों, जो भी आप रूल सीख रहे हो सभी वॉवेल्स प्रोनाउंसिएशन के, उनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड भी होते हैं जो अपवाद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को आपको बाइंड करते हुए चलना है कि किन वर्डों में रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो भी होते हैं वर्ड्स उनमें रूल फॉलो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है कि यदि किसी वर्ड में, अब यहाँ देखिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सभी स्टेप्स में हम आई का प्रोनाउंसिएशन आई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 चरण हैं, इन 4 चरणों में ही हम आई का प्रोनाउंसिएशन आई करेंगे, तो इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, यदि किसी शब्द में या कोई वर्ड हो उसमें आई के ठीक बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, यानी एक कॉन्सोनेंट छोड़ करके आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ करके ई हो, ठीक है, तब भी हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए LIKE, अब यहाँ आई के बाद के है और फिर ई है, यानी दोनों के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लाइक। आई का हमने प्रोनाउंसिएशन आई किया तो इसे हमने पढ़ा लाइक। उसी तरह से टी के बाद आई है और आई के बाद एम एक कॉन्सोनेंट है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर ई, तो यहाँ हमने पढ़ा टाइम। उसी तरह से यहाँ भी आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट जेड है और फिर ई है, तो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो यहाँ भी हम आई पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइज। अब दूसरा इसी में नियम ये है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आता है, ठीक है, एंड ऑफ वर्ड, यहाँ सेंस ये है कि वर्ड में लास्ट में आई आए। अभी हमने इससे पहले नियम में देखा था कि आई ई आने पे हम ई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, लेकिन वो आई ई बीच में आ रहा था। यहाँ पे अगर किसी शब्द में आई ई लास्ट में आता है तो हम ऐसे शब्दों में आई का प्रोनाउंसिएशन आई करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए DIE, अब यहाँ शब्द के आखिरी में आ रहा है ना, तो यहाँ पे डाई हो जाएगा। उसी तरह TIE टाई, LIE लाई, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम इसी के अंतर्गत एक और नियम आता है आई वाला ही। यहाँ पे देखिए, पहले तो साइलेंट रूल मैंने पहले भी समझा रखे हैं, साइलेंट रूल कि आई के बाद अगर GST आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ समझनी है कि यदि आई के बाद आपका किसी भी शब्द में GST हो या GH हो, तो वहाँ वैसे शब्दों में आई का आपको प्रोनाउंसिएशन आई ही करना है, ठीक है। बेसिकली ये साइलेंट तो हो जाते हैं, लेकिन इनके बाद अगर कोई शब्द रहेगा या कोई वर्ड रहेगा तो आपको जो भी लेटर रहेगा उसका साउंड आपको निकालना ही है, ठीक है, उसका साउंड आपको उसके साथ प्रोनाउंस करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आई के बाद अगर GST आता है तो ऐसे शब्दों में आपको आई का प्रोनाउंसिएशन आई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, NIGST है, तो यहाँ आई के बाद GST आया है ना, तो यहाँ पे नाइट हो जाएगा। टी के बाद IGST आया है, टाइट। एम के बाद IGST आया है, माइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे। अब इसके अंतर्गत एक और नियम आता है, आई के बाद यदि किसी शब्द में ND हो या फिर LD हो, क्या हो, ND या फिर LD हो, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझिए, अगर किसी शब्द में BIND, यहाँ देखिए IND आया ना, ठीक है, आई के बाद ND आया, तो यहाँ पे बाइंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाइंड, ठीक है। उसी तरह से CH है,
इसके बाद आई के बाद एल डी आ गया यहाँ पे, तो ये चाइल्ड हो गया। यहाँ पे आई के बाद एन डी आ गया, माइंड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आई के बाद एन डी आ गया, फाइंड हो गया। उसी तरह यहाँ पे आई के बाद एल डी आ गया तो वाइल्ड हो गया। इस प्रकार से ये भी रूल आपका फॉलो हो रहा है सभी शब्दों में। तो जो भी आपके आई प्रोनाउंसिएशन वाले रूल है, वो जो भी उच्चारण हम करेंगे वो इन सभी तरह के शब्दों पे फॉलो किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, और कोई अगर त्रुटि होती है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन यदि कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली पूरे रूल्स और पूरे नियम अच्छे से समझ में आएंगे। ये बहुत ही मदद करेंगे आपको कोई भी बुक पढ़ने में इंग्लिश की। आप किसी भी लेवल तक चले जाइए, आपको ये सारे नियम अगर याद है तो आपको किसी भी नए वर्ड को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि रूल 4 हमारा क्या कहता है। देखिए, इसमें यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए, ठीक है, आर सिर्फ आ रहा था तो अप्रोनाउंस हो रहा था, लेकिन अगर आर ई आ जाए तो वहां पे उच्चारण आए हो जाएगा। ठीक है, आए। अब इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो उसका उच्चारण तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी आई आर ई, अब यहाँ पे आई के बाद आर ई आया तो ये हो गया टायर। ठीक है, टायर, यानी आई का प्रोनाउंसिएशन आय आय आ रहा है ना। उसी तरह यहाँ पे इंस्पायर, इंस्पायर। ठीक है, यहाँ पे वायर, वायर। यहाँ फायर, आई के बाद आर ई आया तो फायर। यहाँ पे एच के बाद आई है और उसके बाद आर ई आ रहा है, हायर, हायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इन आई प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को आपको समझना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि आप जो भी बुक्स पढ़ते हो ये सभी आपको एक्सपीरियंस आपके बुक रीडिंग से मिलेंगे। और प्लीज़ बच्चों बहुत ध्यान से रीडिंग डेली किया करिए, क्योंकि रीडिंग और प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपको आपकी पढ़ाई को अच्छा बनाने में। ठीक है बच्चों, तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह जुड़े रहिएगा जीनियस किड्स लर्निंग से। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।